हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उत्तराखंड का वीडियो का पेपर जो अभी हाल ही में हुआ था 4 दिसंबर 2021 को। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है 4 दिसंबर का। आपको जो आंसर बताए जा रहे हैं ये आयोग के आंसर की के अनुसार है। अब फिर भी अगर कोई गलत हो जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, परिमिति का आशय है। तो इसका आयोग के आंसर की के अनुसार आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, बुद्धि की व्यापकता। अगला हम देखते हैं, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। तीसरा अगर हम देखें, गोधूली कहते हैं शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। तीसरे का हमारे पास हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमारे पास समथिंग आलोचन, ये आंसर सी में हमारे पास दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा अचानक। टिप्पण मुख्यतः होते हैं कितने प्रकार के। तो टिप्पण होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो जाएगा हमारा सूर्य का। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है दूसरे के बल पर कार्य करना। नो, यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह है। तो यह हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी। महोदर्य में संधि है। तो महोदर्य में हमारे पास वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसमें से हमारे पास हो जाएगा गर्मी। निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हमारे पास ऑप्शन सी, श्रृंगार। श्रृंगार हमेशा याद रखना, ये होता है श्रृंगार ना, कन्फ्यूज़न होता है इसमें, बहुत बार इस वाले को टिक करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला में के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण है। तो अल्पप्राण हमारे होते हैं, अल्पप्राण की अगर हम बात करें तो ये 1, 3, 5। तो इसमें हमारे पास प्रथम, तृतीय, 1, 3, 5 और फिर आ जाएगा पंचम। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी में हमें दिया गया है, प्रथम, तृतीय एवं पंचम अक्षर। तो हमारा तीसरे का 13 का हो जाएगा डी। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का प्रयोग हमेशा होता है तत्सम शब्दों में। यही सच है किसकी कृति है। ये आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में मनु भंडारी की मृत्यु हुई। तो ये उसी से क्वेश्चन आया हमारे पास, मनु भंडारी की। यही सच है किसकी कृति है। तो ये हो जाएगा मनु भंडारी, ऑप्शन बी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो वीर प्रसूति। तो हम देख लेंगे ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु का हो जाएगा हमारा पार्श्विक। वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास। तो वृक्ष में आपको देखना पड़ेगा, पहले व आएगा, फिर हमारे पास री आएगा,
फिर क, फिर स, फिर अ। ये देख लेते हैं हमारे पास किस उसमें ये ऑप्शन में ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। निम्न में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलंकार। अब हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा छोलिया नृत्य में। भारत, अगर आपको इसी में क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये कमेंट में बताना है इसका आंसर। पत्थर का प्रयोग किस त्योहार में किया जाता है? ठीक है। भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई, तुतीकोरिन। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील, न अपील, न दलील? तो ये हमारा कहा गया है जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। उत्तराखंड में कंडवा है, तो यह एक हमारा हो जाएगा सी, आभूषण। सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो इसके अन्य सदस्य हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, डीआर गाडगिल और डॉक्टर वीकेआर राव। तो इस कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो ये हमारी की गई थी 1906 में। 1906 में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 13 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड क्षेत्र के सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो ये सती प्रथा हो जाएगी हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली अंसारी। ऑप्शन नंबर ए। कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, धुनेर। यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के और a प्लस डी बड़ा है b प्लस सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b बड़ा है डी से। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ये किया गया है हमारा उत्तर कुरु। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था हमारा सन 1961। ऑप्शन नंबर ए। आपके पास सीरीज ए है, ठीक है, सीरीज ए। निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा उषा राघोदय। ऑप्शन नंबर बी। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये दी थी कीर्ति शाह को। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बैंक। देहरादून से गढ़वाली नामक
पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1905, ऑप्शन नंबर बी। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी 342, 342, ऑप्शन नंबर डी। वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी जिले में। अगर हम उत्तरकाशी जिले की गठन की बात करें तो इसका गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। हमारे पास 3 जिले हैं जिनका गठन एक ही तारीख को हुआ। आपके पास वो हो जाएंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। इन तीनों का जो गठन हुआ था वो 1960 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी। तो ये की गई थी हमारा ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन 1978। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 शिक्षकों को। यदि ए का अर्थ मल्टीप्लाई है, बी का अर्थ डिवाइड है, तो डी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ प्लस हो, तो निम्न का मान क्या होगा? तो ये आपके पास हो जाएगा 21, और सी हमारे पास ये बोल रहे हैं प्लस, और फिर हमारे पास 3 है। डी का ये हमारे बात बोल रहे हैं माइनस, और ये हमारे पास फिर 6 आ जाएगा, और ए का हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, फिर 8, बी का हमारा हो जाएगा डिवाइड, फिर 2। आप इसको सोल्व करके जो तो हमारा आंसर आ रहा था वो था ऑप्शन नंबर डी, 0। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? हमारी एक प्राथमिक चट्टान है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो ये हमारी की जा रही है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डोर को लिखा जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित पुस्तक ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित हुई थी। तो इसमें पूछा गया है कौन से सन में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1882 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो हमारे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? G.T. लुशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1975, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL इसमें URL का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फाइल साइज। चचनामा संबंधित है तो यह सिंध क्षेत्र के इतिहास से, ऑप्शन नंबर डी। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसने दिया था? हमारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। गुलदस्त तारीखी ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियाँ प्रेम सिंह। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह ने। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर।
अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यू। केदारनाथ के रावल मुख्य मुजारी संबंधित होते हैं, तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के जंगम संप्रदाय से। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो ये कुंभ पर्व को कहा है, जो हरिद्वार में लगता है। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी होगी? तो ये आपकी हो जाएगी हमारे पास आंसर नंबर डी, ऑल्ट प्लस F9, ऑल्ट प्लस F9, ऑप्शन नंबर डी। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, फतेहपति शाह ने। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया, तो ये किया गया था 1951, ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, तो ऑप्शन नंबर बी, इरिया नहर। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यह है 72 का ए। फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हमारे पास संदीप सिंह। निम्न में से कौन से किले अल्मोड़ा के चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। लालमंडी किला, खैमरा किला, मल्लामहल किला, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी, तो ये हुई थी हमारी कोटद्वार में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी, तो ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 17। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो ये मुलिंगला दर्रा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833। सरहिंद नहर निर्मित की गई थी, तो ये सतलज नदी से, ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1996। और अगर हम आपसे कहें कि 24 अप्रैल पंचायती दिवस कब मनाएगा? 24 अप्रैल। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। OSS एक पूर्ण रूप है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जरधारी को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो ये अनुच्छेद 12, ये ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 और 16 में। नहीं सॉरी, ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 और 15 में। 14 और 15 में अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार, ये हमारे पास क्या होता है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और अगर आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये आता है 12 से 35 के अंदर। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं रेजिमेंट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RISAT-2B। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, तो ये थी चंद शासनकाल में।
नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है? असम। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन आइलैंड। अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य का आदेश भारतीय संविधान में स्थापित किया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगर हम इसकी बात करें, आप भी देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारा जैसे DPSP होता है, तो ये आपको पता होगा, ये भाग संविधान के भाग 4 में रखा गया है। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था? तो इससे नया जिला उधम सिंह नगर बनाया गया था 1995 में। सन 1997 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके यदि 1 जनवरी 2001 ईस्वी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सोमवार। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल में। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? ऑप्शन नंबर सी, टाइफून। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल? ऑप्शन नंबर ए, पाचकंडी ताल बियाता। ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। बियाताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ITBT पार्क स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर। 92 का बी हो जाएगा। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? इसमें आपसे पूछा गया है, मतलब फुल फॉर्म ना, 93 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित ढोबरा चाटी पुल की लंबाई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी? तो ये हो जाएगा आपके पास प्रीतिलता वड़ेदार। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर बी। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला? ऑप्शन नंबर डी, हंसा मरनार। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरी किए? तो गढ़वाल राइफल की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये 1887 में हुआ था। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2012। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम? तो इसमें हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें बढ़ता हुआ क्रम दिखाना है।